कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर फंसी थी और ये टावर एक दूर रेगिस्तान में था जिससे इनका किसी को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। इससे भी बुरी बात ये थी कि इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इनके मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जिससे ये किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। और अगर इनमें से कोई सोने की कोशिश करती तो परिंदे आकर इनका मांस खाने लगते। ये दोनों लड़कियां इस टावर से उतरने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार इन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये लड़कियां यहाँ पर कैसे आई और क्या ये लड़कियां यहाँ से जिंदा बची या फिर इन्हें मौत का सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम बेकी और उसके हस्बैंड का नाम डैन था। इनके साथ इनकी एक दोस्त हंटर भी थी। ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से बेकी का हस्बैंड डैन पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के लिए एक सुराख में हाथ डालता है तो उसमें से एक पंछी निकलता है, जिसे देखकर डैन डर जाता है और अपना बैलेंस खो देने की वजह से पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इस हादसे को गुजरे 1 साल हो चुका था, लेकिन बेकी को अभी तक डैन की मौत का सदमा नहीं भूला था। वो इस सदमे को भुलाने के लिए बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये दवाइयाँ उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। एक रात बेकी को हंटर की कॉल आती है, लेकिन वो हंटर से बात नहीं करती और रोने लगती है। इसकी रोने की आवाज सुनकर हंटर समझ जाती है कि बेकी डैन की मौत की वजह से परेशान है। अगले दिन बेकी हंटर के घर आती है और उसे कहती है कि रेगिस्तान में एक टावर है, हम इस पर क्लाइंबिंग करने के लिए जाती हैं, जिससे तुम्हारा सदमा भी कम हो जाएगा। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठकर उस टावर की तरफ रवाना हो जाती हैं। काफी देर ट्रैवलिंग करने के बाद वो इस टावर के करीब पहुंच जाती हैं, लेकिन टावर के पास गाड़ी नहीं जा सकती थी और आगे एक ताला लगा था, जिससे ये दोनों पैदल चलना शुरू कर देती हैं। रास्ते में ये दोनों अपनी बहुत सी वीडियोस भी बनाती हैं और कुछ देर पैदल चलने के बाद ये उस टावर के पास पहुँच जाती है। टावर की ऊंचाई देखकर बेकी घबरा जाती है और टावर पर चढ़ने से मना कर देती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे मना ही लेती है। फिर ये दोनों टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। ये टावर बहुत ही पुराना था और इस पर बहुत सारा जंग लगा था। इसके नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 2000 फीट थी। ऊपर चढ़ते हुए बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पाइप टूट जाता है, लेकिन बेकी फिर भी हिम्मत नहीं हारती और ऊपर चढ़ने लगती है। अब ये दोनों 1800 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। बेकी हंटर से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हंटर बेकी को पानी की बोतल देती है और उसे कहती है कि तुम घबराओ नहीं, हम टावर के टॉप पर बस पहुंचने ही वाली हैं। टावर पर ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी के नट बोल्ट अपने आप निकल रहे थे, लेकिन ये दोनों इस बात से बेखबर थीं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार वो टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। यहाँ आकर वो दोबारा अपनी वीडियोस बनाती हैं और अच्छे शॉट्स लेने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती हैं। हंटर ड्रोन का रिमोट बेकी को देती है और खुद एक हाथ के सहारे टावर के साथ लटक जाती है और सेम ऐसा ही बेकी को करने का कहती है। जब बेकी ऐसा करने से मना करती है तो हंटर उसे कहती है कि तुम्हारा डर खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है। काफी देर बातें करने के बाद वो वापस जाने का डिसाइड करती हैं और अपने साथ सेफ्टी वायर को कनेक्ट करने के बाद जब बेकी अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन सेफ्टी वायर की वजह से बेकी बच जाती है और हंटर बड़ी मेहनत करने के बाद उसे ऊपर खींच लेती है। ऊपर आने के बाद ये दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं और जब नीचे देखती हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं, लेकिन वहाँ इन्हें अपना बैग नजर आता है जो नीचे डिस्क पर पड़ा था। इनके खाने पीने का सारा सामान उसी बैग में था। जब ये दोनों अपना फोन चेक करती हैं तो इन्हें पता चलता है कि इतनी ज्यादा बुलंदी पर होने की वजह से इनके मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा, जिससे ये किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। तभी हंटर देखती है कि नीचे गिरने की वजह से बेकी की टांग पर एक गहरी चोट लगी है और अब इसमें से ब्लड निकल रहा था। हंटर अपनी शर्ट को उतारती है और उसे बेकी की टांग पर बांध देती है। बेकी हंटर पर बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि वही उसे इस टावर पर लेकर आई थी। यहाँ टावर पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है। जब ये इस बॉक्स को खोलती हैं तो इसमें से एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन निकलती है। जब ये दूरबीन से नीचे देखती हैं तो इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो इनकी मदद कर सकता। अब ये दोनों पूरी
तरह हेल्पलेस हो चुकी थी और इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद इनको एक आइडिया आता है। वो अपने मोबाइल पर एक हेल्प मैसेज टाइप करती हैं और इस उम्मीद से अपने मोबाइल को रस्सी के साथ बांधकर नीचे लटका देती हैं। शायद नीचे सिग्नल होने की वजह से इनकी पोस्ट इनके इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाए, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहती हैं और दोबारा अपने फोन को ऊपर खींचकर इसे अपने शूज में डाल देती हैं और साइड में जराबें फंसाकर इसे नीचे फेंक देती हैं, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन था कि जमीन पर नेटवर्क होगा और इनकी पोस्ट भी अपलोड हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब ये दूरबीन से नीचे देखती हैं तो इन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो दोनों इस आदमी से मदद के लिए बहुत चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंचती। यहाँ पर हम उनका मोबाइल भी देखते हैं जो उन्होंने नीचे गिराया था, वो भी बुरी तरह टूट चुका था। बैकी उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपने जूते नीचे फेंक देती है, लेकिन फिर भी उस आदमी का ध्यान इन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब बैकी फ्लेयर गन चलाने लगती है तो हंटर उसे ये कहकर मना कर देती है कि दिन के वक्त किसी को फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा हो रहा था तो इन्हें दो आदमी नजर आते हैं। ये इनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो आदमी इन्हें देख लेते हैं। ये दोनों अपने हाथ हवा में लहराती हैं और उनसे मदद के लिए कहती हैं। इसके बाद वो दोनों आदमी इनकी गाड़ी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन था कि अब इनकी जान बच जाएगी। लेकिन ये दोनों आदमी इनकी मदद करने की बजाय इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और इनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी मायूस हो चुकी थी और बेसहारा होकर वहाँ बैठ जाती हैं। ज्यादा अंधेरा होने पर टावर पर एक रेड लाइट जलती है, जिससे टावर पर थोड़ी रोशनी हो जाती है। फिर अगले दिन ये कागज पर एक हेल्प नोट लिखती हैं और उसे ड्रोन कैमरा में फंसाकर उसे पास वाले होटल में पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर इनके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे बैकी ड्रोन को वापस ले आती है। यहाँ बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ड्रोन कैमरा को लेकर टावर पर और ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और टावर पर लगी उस लाइट तक पहुँच जाती है। यहाँ पर बैकी लाइट वाले प्लग में उस ड्रोन के चार्जर को लगाती है और उसे चार्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन प्लग बहुत लूज था, इसलिए उसे लटक कर ही उस ड्रोन को चार्ज करना था। काफी देर लटके रहने की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी उंगलियां भी सुन्न हो चुकी थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि वहाँ पर बहुत सारे परिंदे उस पर अटैक कर रहे थे। काफी मुश्किलात को सहने के बाद आखिरकार वो उस ड्रोन को चार्ज कर ही लेती है और नीचे आ जाती है। इसके बाद ये दोबारा ड्रोन को उस होटल के पास पहुँचाने की कोशिश करती है। इनका ड्रोन बस होटल तक पहुँचने ही वाला था कि रास्ते में उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे इनका ड्रोन टूट जाता है और इन्हें स्क्रीन पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये दोबारा थक हार कर वहाँ बैठ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जब बैकी अपना फोन चेक करती है तो इसे पता चलता है कि इन्हें इस टावर पर आए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन्हें बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया था और इनका वो बैग भी नीचे डिस्क पर पड़ा था, जिसमें खाने पीने का सामान था। अब हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे जाकर उस बैग को लेकर आएगी। सबसे पहले वो सेफ्टी वायर को टावर के साथ बांधती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगती है। वो डिस्क तक पहुंचने ही वाली थी कि इसकी सेफ्टी वायर कम पड़ जाती है और वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने साथ बांधी सेफ्टी वायर को खोलती है और उसके साथ लटक कर डिस्क पर कूद जाती है और उस बैग तक पहुंच जाती है। वो बैग को खोलती है और इसमें से पानी की बोतल निकाल कर उसे पीने लगती है। इसके बाद वो सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को सेफ्टी वायर के साथ बांध देती है और खुद भी कूद कर उस रस्सी को पकड़ लेती है। ऊपर से बैकी से खींच रही थी और नीचे से हंटर खुद भी ऊपर चढ़ रही थी। वो बैकी के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से उसके हाथ से वायर छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जब बैकी नीचे देखती है तो रोने लगती है, क्योंकि नीचे गिरने की वजह से हंटर की मौत हो चुकी थी और वो नीचे डिस्क पर पड़ी थी। दूसरी तरफ अब बैकी अकेली बैठी हुई थी कि एक परिंदा आकर उसकी चोट से उसका मांस खाने लगता है, तो बैकी से पकड़ लेती है और उसे टावर के मेटल पर जोर जोर से मारती है और उसके पंख उतार कर उसका गोश्त खाने लगती है, क्योंकि इसने कल से कुछ नहीं खाया था और इसे बहुत भूख लगी थी। गोश्त खाने की वजह से इसके अंदर थोड़ी एनर्जी पैदा होती है और वो सेफ्टी वायर के साथ लटक कर नीचे हंटर की डेड बॉडी के पास आ जाती है और वहाँ अपने डैड को एक हेल्प मैसेज करती है और इसके बाद वो अपने
मोबाइल को हंटर के शूज में डालकर उसकी डेड बॉडी में घुसा देती है और उसकी डेड बॉडी को टावर से नीचे फेंक देती है। और इस बार फोन डेड बॉडी में होने की वजह से नहीं टूटता और ये मैसेज उसके डैड को पहुंच जाता है। जब बैकी के डैड को इसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं और इन्हें सारा वाकया बताते हैं। तो पुलिस वाले फौरन बैकी के पास पहुंच जाते हैं और उसे टावर से नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद बैकी के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पुलिस वाले एक डेड बॉडी को रेस्क्यू कर रहे थे, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये बैकी की डेड बॉडी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो पुलिस की गाड़ी के पास खड़ी थी। बैकी के डैड अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ होता है हमारी आज की कहानी का एंड। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।